ये हमारे पास विविध प्रश्नावली है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। तो आर के लिए कौन सा सत्य होगा तो मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला कंडीशन है। तो इस कंडीशन आपको यहाँ पर फॉलो कौन वाला कर रहा है वो देख लीजिए, कौन वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये सी वाला ऑप्शन आपका इसका सही होगा, इसलिए आपको सी ऑप्शन लगाना है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो क्या है वो, परिमेय होगा। बिल्कुल, पाई परिमेय संख्या नहीं है, √7 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए इस पे डॉट है, डी को पहले सॉल्व करेंगे। तो डी को पहले सॉल्व करते फिर देखेंगे, चेक करेंगे क्या ये परिमेय है या नहीं है। तो डी क्वेश्चन में आपको कहता है √3, ये डी आपको 3√75 बट्टा 48 है। आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे फाइनली आपको 75 है ना, तो ये भी रूट में है, ये भी रूट में, इसको भी रूट में लिखिए। 75 को आप पहले तोड़ लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको 75 को तोड़ के दिखाता हूँ। 5 से लगाएंगे तो आपको 5 इकाई 5, 7 में से 5 गया 2, तो 25, तो 25 हो जाएगा ना। तो 50 25 15, 5 तिहाई 15। तो फाइनली आप 75 को तोड़ते हैं तो आपको इतना आता है। यदि 48 को तोड़ लेते, सबको हम एकदम क्लियरली समझाएंगे, आपको किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा। देखिए ये 48 है, इसको तोड़ लीजिए। 24 दूनी 48, फिर करेंगे तो 2 12, फिर आप करेंगे तो 2 छक्की 12, फिर आपको 2 तिहाई 6। फाइनली आप देखते हैं यहाँ पर ये डी वाले को हम तोड़ रहे, तो यहाँ पर 3√75 है। आप जब जानते किसी रूट के अंदर 5 गुने, या फिर आप ऐसे अंदर लिख दीजिए ना, काम मुश्किल है, 5 गुने 5 गुने 3, राइट। आपको 48 के भी अंदर भी ऐसा ही काम कर लेते। देखिए ना कितना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 गो 2 है, फिर एक 3 है मल्टीप्लाई में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 रखेंगे। यहाँ पर आपको 2 5 में से रूट के अंदर 1 5 निकलेगा, बिल्कुल 1 5 निकलेगा, √3 अंदर रह जाएगी। आप जानते हैं यहाँ पर ये आपको 4 2 है, तो इसमें से आपको 2 गो 2 बाहर निकल जाएगा, बाकी जो चीज़ है वो आपको अंदर आ जाएगा। ये दोनों की कहानी खत्म हो चुकी है। 5 तिहाई 15 बट्टा 4। क्या यह आपको अपरिमेय नहीं है? बिल्कुल ये अपरिमेय नहीं है, एक परिमेय है। तो आपको ये समझ में आया? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3। क्या चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा नहीं दिया, बस सिर्फ शांत होगा वो चेक करना है। 105 है, देखिए यहाँ पर इसमें आपको जो है ना नीचे वाला ज़्यादा मायने रखता है। यदि 17/105 है ना, तो 105 को पहले तोड़ कर देख लीजिए। तोड़ने का मतलब क्या होता है कि इसको आप तोड़िए। 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, फिर 3 7 21। ओ आपके पास जो है p/2 का पावर n × 5 के पावर m के रूप का आना चाहिए। मतलब 2 और 5 नीचे में आता है तो वो वाला होगा। 210 को भी तोड़ेंगे तो ये भी आपको नहीं आ पाएगा। देख लीजिए 210 को तोड़िएगा तो आपको ये भी देखिए ना, ये 2 से लगा दीजिए, 2 इकाई 2, 2 पंचा 10, मतलब 105। फिर 5 से लगा देते, ये देख लेते, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, फिर 3 आ जाएगा, तो ये भी आपको शांत नहीं होगा, अशांत होगा। 88 भी उसी प्रकार है। यदि आप 3/160 को तोड़ते हैं तो 160 को आप तोड़ लीजिए। 160 को तोड़ेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे, 80 दूनी 160, आप 2 से लगाएंगे तो 40, आप देख पाएंगे 2 से 40, फिर 2 से लगाएंगे तो 20। इसी प्रकार 2 दहेंगे 20, 2 पंचे 10, 5 इकाई 5। देख लीजिए ये आ चुका है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5। देखिए ना आप 3/60 को यदि आप तोड़ते हैं, 3/60 को, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 5 और ये 5 का पावर 1। यदि इस रूप का है तो ये आपको क्या होता है? शांत होता है। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पर सही होगा 3/160 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही 6 के +1 या का मतलब कोई दूसरा रूप होगा। कौन रूप का होगा? 2 और 3 के अतिरिक्त, 2 और 3, 2 3 को जोड़ते 3 2 5। यदि इसके अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या हो। सबसे पहले ये आपको 6 के +1 है, इसका क्या चक्कर है वो पहले देख लेते। 6 के +1, देखिए आपके पास फाइनली 6 के +1 है। यहाँ पर बोलता है 2 और 3 के अतिरिक्त, 2 और 3 के अतिरिक्त बोल रहा है। फाइंड, अब देखते हैं यहाँ पर 6 के +1 में यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 रख के चेक कर लेते हैं। 6 दूनी 12 1 13, 3 रख के चेक करिए। 6 3 18 1 19, क्या आ रहा है ये आपको? और संख्या आ रहा, कोई मुश्किल नहीं है। फिलहाल अभी हमको क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेना जो भी सिमिलरली आए, मतलब ये भी आपको ऑड आए। यदि आप यहाँ पर 6 के +5 रखते हैं, ये 1 रखा, यहाँ पर हम 5 रखते हैं, तो 6 के जगह पर आप 2 रखते हैं, तो 6 गुने 2 + 5, तो आपको यहाँ पर ये 5, तो 6 दूनी 12 5 17, ये भी आपको ऑड आ रही है। यदि आप यहाँ पर 3 रखते हैं, 6 3 18 5 19, 6 3 18 5 19, ये भी आपको ऑड संख्या आ रही है। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि 6 के +1 या 6 के +5 रख सकते, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 3 2 5, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं 6 के +1 या 6 के +5।
तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आंसर लिखेंगे? 4 में आपको आंसर लिखना है 6k+5। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बस आपको आगे हम आपको बढ़िया से दिखा रहे क्वेश्चन नंबर 5। P बट्टा Q में Q 2 का पावर 7 5 का गुने 5 का पावर 5 के रूप में हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होगा। भाई शांत होगा, क्या होगा? प्रसार क्या होगा? शांत होगा, बिल्कुल शांत होगा। तो यहाँ पर आपको इसमें क्या भरेंगे? तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना, मात्र आपको शांत लिख देना। यदि आपको 6 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है तो P जो है 3 के पावर n के रूप का है तो भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो यहाँ पर भी आपको इस क्वेश्चन को कैसे आप पता करेंगे? तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो है फाइनली दिया हुआ, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन देखा ना। हाँ, क्या कहता है 6 में कि आपको P बट्टा Q में Q का मान दिया हुआ। देखिए ना, Q का मान कितना दिया हुआ है? Q का मान जो है 6 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है एंड P का भी मान दिया हुआ है 3 का पावर n। आप चाहे ना तो इसको ऐसे लिख सकते, 3 का पावर n है ना, फाइनली आप देखिए 6 के पावर n को लिख सकते 2 गुने 3 और इसका पावर n लिख सकते हैं ना, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। 3 का पावर n ऊपर रहने दीजिए, इसको 2 का पावर n कर दीजिए, 3 का पावर n कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई में आ जाएगा, n कोई पावर में आ जाएगा और ये आपको 5 का पावर m। यहां से आप देखेंगे तो ये दोनों की कहानी खत्म हो चुकी है। ये आपको आ चुका 1/2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। यहां तक आपका सही है ना? बिल्कुल। ये आपको क्या हो गया? आपको शांत हो गया क्योंकि P बटा Q के रूप में है। तो यहां पर देखिए ये आपको आ चुका है। ये देखिए नहीं, इसका आंसर बोल रहा था इसके डॉट डॉट में क्या होगा, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? शांत। सॉल्व करके बनाएंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर √20 है, √20 एक डॉट डॉट संख्या है। चलिए √20 आप क्या है, पहले √20 को पहले तोड़ करते देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते देख लीजिए। इस गली में अटका रहे आप, यहाँ पर दिक्कत ना आपको हो जाएगा। √20 है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये √20 दिया हुआ है, आपको बोलता है ये क्या है, ये क्या है, परिमेय कि अपरिमेय? आपको चिंता नहीं करना, यहाँ पर आपको पहले चेक कर लेना। 20 को तोड़ दीजिए, 2 दाही के 20 तोड़ सकते हैं, 2 पंचे 10 तोड़ सकते हैं, 5 इकाई 5। तो √20 को आपने तोड़ा, √20 को आपने तोड़ा, क्या लिखा? √20 को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते अंदर रूट 2 गुने 5, 2 दूनी 4 पंचा 20 ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर से बाहर निकलेगा 2 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा और √5। अब बताइए मुझे ये परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय। क्यों अपरिमेय? क्योंकि बगल में एक बैठा हुआ जिसका नाम है √5। यहाँ √5 बैठा हुआ 2 मल्टीप्लाई में है, √5 आपके बगल में बैठा हुआ है। ये √5 की वजह से क्या है, ये आपको अपरिमेय है, तो इसे हम बोलेंगे अपरिमेय। अब इस जगह में क्या डालेंगे? अपरिमेय डाल देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आपको यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, इस संख्या में आपको देखना है कि ये है क्या। तो आप देखिए सबसे पहले 2.01 2012 एक डॉट डॉट संख्या है। ये भाई कौन सी संख्या है? तो मैं आपको इसका छोटा सा थ्योरी दिखाऊंगा, फिर आपको सॉल्व करूंगा तो दिखाता हूँ। चलिए छोटा सा थ्योरी आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो इस क्वेश्चन को हल करने में आसान होगा। बोला जाता है वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या आसान दोनों हो सकता है, शांत हो या अशांत हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। शांत होगा फिर भी चलेगा, अशांत होगा फिर भी चलेगा, वो परिमेय संख्या होती है। शांत होगा फिर भी या अशांत होगा फिर भी वो आपको परिमेय संख्या होती है। या ऐसे भी कहता है परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत या अशांत होगा तो वो क्या होगा? आपको परिमेय संख्या होगा। समझ में आ रहा है क्या? शांत हो या अशांत वो आपको परिमेय संख्या होती है और परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बोलता संख्या 2.012 डॉट डॉट है। देखिए यहाँ पर 2.120 फिर 12 फिर आगे कुछ ना कुछ आएगा फिर 012, तो इसी प्रकार ये आपको आता रहेगा। यहाँ पर आपको कहता है ये एक डॉट डॉट संख्या है, इट्स कॉल्ड परिमेय संख्या है। क्योंकि आपको जानते हैं ना ये आपको क्या है, आपको अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है बिल्कुल कि अशांत अनावर्ती है, तो इसी प्रकार है ये आपको। तो यहाँ पर आपको जो है इसमें इस प्रकार यदि हो जाता है, इस प्रकार यदि हो जाता है तो उसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या उसे कहेंगे। रूल यहाँ पर रूल है ना आपका, देख सकते हैं यहाँ पर रूल है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी एवं 130 बादाम है। देखिए यहाँ पर इसका हम हल लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पहले देख लीजिए। फाइनली यहाँ पर देखेंगे एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू है। यदि हम काजू की बात करते हैं तो काजू यहाँ पर आपको जो है टोटली 420 है। कितना है? 420 है। यदि एवं बादाम की बात करते, बादाम बर्फी नाम है, बादाम बर्फी काजू बर्फी ऐसा नाम है, ये आपको 120 है, सॉरी 130 है। यहाँ पर वह मिठाइयों का ढेर है, क्या है? वो मिठाइयों का ढेर है। फिर कहता है उसे एक ट्रे में सजाना है, एक ट्रे में सजाना है, इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक ढेर में
मिठाई समान संख्या में हो। क्या करना, प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या होगा। फिर कहता है एक ट्रे में न्यूनतम जगह ले सके, एक ट्रे में न्यूनतम जगह, कम से कम जगह ले। प्रत्येक ढेर में मिठाई कितनी संख्या में रखी जाए, कितनी संख्या में। देखिए यहाँ पर आपको जो भी है इसमें अधिकतम संख्या दोनों सदस्यों का जो आपको जो दोनों में होगा, जो आपको ये क्या बोलते हैं काजू और बादाम दोनों का जो होगा, आप मौसा निकाल लेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा उस ट्रे में जो न्यूनतम जगह, क्योंकि मौसा जो निकालते हैं दोनों में जो कॉमन होता है, दोनों में क्या होता है कॉमन होता है, उसको हम लेते हैं। यदि आप 420 और 130 का मौसा निकाल लेते हैं, मौसा आपको निकालने आता है, नहीं निकालने आता तो आप निकाल लीजिए। 420 को ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम लोग 420 को तोड़ते हैं, दो दूनी 4, दो दाहीं के 20, इस तरीके से तोड़ते हैं ना, बिल्कुल। तो हम आपको वीडियो थोड़ा पॉज कर लेता हूँ और थोड़ा जल्दी बनाकर दिखा देता हूँ। देखिए फाइनली हम आपको ये तोड़ के निकाल चुके हैं, क्योंकि टाइम कम हो इसीलिए। यहाँ पर देखिए ये आपको 2 से लगा दिया, 2 से डिवाइड करते चले, यहाँ पे 5 से कर दिया 21, 3 से कर दिया 21, इसको लिख दिया। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 5 का पावर 3, यहाँ पर 3 गुने 5 गुने 7। आप देखिए यहाँ पर हम मौसा निकालेंगे, मौसा निकालेंगे वो जो दोनों में कॉमन होगा। कॉमन का मतलब जो दोनों में आपको उभयनिष्ठ हो, दोनों में सेम हो, और वो भी लोअर पावर वाला, सबसे कम पावर वाला। तो यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पर आप जानते हैं 2 का पावर 2 में ये इसमें कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन आपको 2 है, और 5 और 5 है, दोनों में 1 है, दोनों का पावर 1 है, तो 5 आपको यहाँ पर आ जाएगा। टोटली आप इसको कहें तो 10 आ चुका है। बोलता क्वेश्चन कहता था प्रत्येक ढेर में मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सकती है, तो आपको यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक ढेर में प्रत्येक ढेर में मिठाई की संख्या जो रखेंगे, मिठाई की संख्या जो रखेंगे 10, कितना होगा, मिठाई की संख्या 10 होगी। इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको दिखता होगा क्वेश्चन किस प्रकार है, तो वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक सेना के सेवा दल के जिसमें 1600 सदस्य है, सदस्य की संख्या बताइए। यहाँ पर हमें तो सदस्यों की संख्या जो है आपको 616 है। फाइनली आप देख सकते हैं एक प्रदर्शन में 32 सदस्यों को सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों को जो है सदस्यों को क्या करना, सेना बैंड के पीछे क्या करना है, इसको 32 सदस्यों को मार्च करना है। मार्च मतलब आपको चक्कर लगाना है, दौड़ना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों, मतलब जो कॉलम होता है, स्तंभों में मार्च करना है। फिर कहता है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके, ठीक है। जिसमें आपको 32 सदस्य, जिसमें आपको क्या है, उसमें अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो आपको यहाँ पर अधिकतम संख्या निकालना है। बस यदि आपको अधिकतम संख्या बोलना है तो यहाँ पर आपको छोटा सा काम करना है। काम यूँ करना है, यहाँ पर आपको इसमें भी आपको मौसा ही निकालना है। मौसा निकाल लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 1600 सदस्य आपके पास है टोटली, और यहाँ पर 32 है, तो 1600 और इस 32 का आपको मौसा निकालते हैं। हम फाइनली आपको निकाल के दिखाते हैं। फाइनली देखिए हम इसको आपको निकाल चुके हैं, यहाँ पर टाइम कम ले इसलिए। देखिए आपको 616 है, यहाँ पर आपको जो है 616 को तोड़ दिए, 2 गुने 2 2 है, और मल्टीप्लाई 11 7 77 गुने 11, और यहाँ पर 7 11 7 77, बिल्कुल देख रहे हैं ना 7 है। आप यहाँ पर 7 लिख लीजिए, यहाँ पर इसको तोड़ लीजिए, 2 गुने 2 2 दूनी 4 दूनी 8 चौका 8, यहाँ पर 2 4 है ना, 2 चौका 8, फिर 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको लिख दीजिए 2 2 हो चुका है। फाइनली आप यहाँ पर लिखना चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब, 11 गुने 7, यहाँ पर 2 का पावर 5, सॉरी यहाँ पर तो कुछ आगे कुछ है ही नहीं है। इन दोनों में यदि मौसा की बात करते मौसा, तो आप मौसा निकालेंगे, कितना निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन वाला जो सबसे छोटा पार्ट वाला है, सबसे छोटा पावर वाला, 2 का पावर क्यूब आपको 8 आ चुका है। फाइनली ये आपका सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर 11 आपको जो है देखते नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये भी आपको टेंशन नहीं लेना। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृथा पथ है, सोनिया। अब यहाँ पर एक सोनिया की जिक्र किया, तो चलिए हम सोनिया मोनिया को लिख देते हैं। यहाँ पर सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में, सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट लगता है। फिर कहता है जबकि रवि जो है, अब ये लड़का आपको चक्कर लगाता है तो आपको 12 मिनट लगते हैं। कितना लगता है, 12 मिनट। चलो अच्छी बात है। फिर कहता है यह मानते हुए कि दोनों एक ही बिंदु है, मतलब कोई भी बिंदु है, दोनों एक ही पॉइंट से आपको जा रहा है, आप चक्कर लगा रहा है, प्रारंभ करते हुए एक ही दिशा में जाते हैं, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है। पता लगाए कि दोनों जो है उसी बिंदु पर, उसी पॉइंट पर कितने मिनट में मिलेंगे, मतलब बाद मिलेंगे, दोनों कब मिलेगा। तो चलिए सोनिया और रवि कब मिलती है देख लेते हैं। यहाँ पर
18 और 12, यहाँ पर आपको 18 और 12, यहाँ पर आपको जो करना क्या है, इन दोनों का आपको लॉसा निकालना है। तो 18 को आप पहले तोड़ेंगे तो 18 और फिर 12 को तोड़ेंगे तो देखिए हम दोनों को छोटा सा है तोड़ देते हैं। 2 9 18, 3 तिया 9, 3 इकाई 3। फाइनली आपके पास आ चुका है 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। आपको देखिए इस तरीके से आ चुका। 18 को तोड़े थे कितना लिखे, 2 गुने 3 गुने 3। इस प्रकार अब चलते 12 को, 2 गुने 2 दूना, यहाँ ना 2 छक्के 12 तो 2 तिया 6 सही है, 2 दूना 4 तिहाई 12। फाइनली आप इसको लिख सकते 2 का पावर 1, 3 का पावर 2। इसको लिख सकते 2 का पावर 2, 3 का पावर 1। आपको लॉसा लेना है मेरे बच्चे। यहाँ पर जब हम लॉसा लेते हैं, यदि यहाँ पर लॉसा की बात करते हैं तो लॉसा का चक्कर क्या होता है, जो सबसे बड़ा पावर वाला, कॉमन भी होगा चलेगा लेकिन सबसे बड़ा पावर वाला, तो सबसे बड़ा पावर वाला 2 का पावर 2 है। इन दोनों में सबसे पावर वाला बड़ा पावर वाला तो 3 का पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 चौक 36। तो यह आपको आ चुका। दोनों जो है दोनों रवि और सोनिया दोनों 36 मिनट पर जो होगा उसी बिंदु पर आ जाएगा जिस बिंदु से वो प्रारंभ किया होगा। दोनों आसानी से मिल लेगा। चलिए उन दोनों को मिलने दीजिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम आपको ज़्यादा स्पीड में सॉल्व करूंगा, आपको टेंशन नहीं होगा, ज़्यादा आपका हम टाइम नहीं लेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध करें कि 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा। यदि आपके पास 2 विषम पूर्णांक उसको आप गुना करते तो विषम होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से बनाएंगे क्वेश्चन, टेंशन नहीं होगा। माना कि 2q + 1 और 2 संख्या, मतलब 2 को विषम पूर्णांक लेना है और 2q + 3 क्या है, ये आपको एक विषम पूर्णांक है। क्या है, आपको ये मान लिया ये विषम पूर्णांक है। मानने में क्या जाता है, विषम पूर्णांक है भी और यहाँ पर पूर्णांक है। फाइनली आप यहाँ पर लिखना है ये क्यू क्या है। यहाँ पर क्यू के बारे में यदि आप लिखना चाहे तो जहाँ क्यू धनात्मक है, क्या है आपको धनात्मक पूर्णांक है। क्यू क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पर क्यू तो धनात्मक पूर्णांक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कहता है विषम पूर्णांकों गुणनफल। आपको गुणनफल कहता है, गुणनफल का मतलब होता है आपको गुना करना। 2q + 1 और 2q + 3 को बोलता है आप गुणनखंड करके देख लीजिए। तो चलिए मैं आपको गुणनखंड कर लेता हूँ, गुना कर लेता हूँ इसको इससे और वापस से इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो 2q को 2q से गुना करिएगा तो 4q² लिखेंगे, फिर 2q को 3 से गुना करिएगा तो 2 तिहाई 6q लिखेंगे, फिर 1 को 2q से गुना करिएगा तो 2q लिखेंगे, फिर 1 को 3 से गुना करिएगा तो 3 लिखिएगा। फाइनली आप देख सकते हैं ये 4q², ये 6 × 8q और ये +3। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपके पास आ चुका है। आपको ऐसा कुछ जादू करना जिससे कि आपका ये सॉल्व हो जाए। यहाँ से आप चाहे तो 4 कॉमन ले सकते तो q², 4 दूनी 8q, सॉरी 4 दूनी 8 ना होता बिल्कुल, ये +3। आप चाहे तो यहाँ पर इसके जगह पर m बैठा दीजिए, 4m + 3। आप चाहे तो यहाँ पर m को लिखना चाहे तो आप लिख सकते जहाँ m बराबर ये q², क्या लिखेंगे q² + 2q। ये m को दर्शाता, मतलब ये m का वैल्यू। अब छोड़िए वो बात करते हैं। अब दो विषम संख्या, क्या ये विषम संख्या है, बिल्कुल है। यहाँ पर 1 पुट करिए, q के जगह पर 1 पुट करिए तो 2 इकाई 2 1 3। यहाँ पर 1 पुट करिए, 2 इकाई 2 और 3 2 5, मतलब आपको 5 हो रहा है, बिल्कुल 5 हो रही है। तो इसी प्रकार आपको हो रही है। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको क्या है, विषम संख्या था, हमने इसको गुना किया। अब गुना करने के बाद देखिए ना यहाँ पर आपको 4m + 3 आता है। तो आपको इसका क्या चक्कर है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप 1 रखिएगा, 4 इकाई 4 3 7, ये भी तो विषम संख्या आ रहा है, बिल्कुल। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है, ये साबित हो चुका है। बिल्कुल हो गया ना साबित, हाँ हो चुका है। तो यहाँ पर या आप यहाँ पर हुआ कि लिख सकते, बिल्कुल सिद्ध हुआ लिख सकते, कोई मुश्किल नहीं है, सिद्ध हुआ। ओके, ये या फिर आप ऐसे लिख सकते 2 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होगा, ऐसे पहले लिखेंगे 2 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होगा, सिद्ध हुआ। पहले लिख लेंगे, हिंदी लिखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इतना देर में सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक जो 5k + 1 के रूप का उसका वर्ग भी उसी रूप का होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका हल लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे, आपको टेंशन नहीं होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको मान लेते हैं, माना कि r बराबर 5k + 1 एक धनात्मक पूर्णांक है। हमने ये मान लिया, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। आप वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर जहाँ के का हम कुछ दर्शा देते, के आपको क्या कि एक पूर्णांक ले लेते, के एक पूर्णांक है। ओके,
के एक पूर्णांक है। आप देखिए यहाँ पर के तो पूर्णांक है। फाइनली आप यहाँ पर क्वेश्चन कहता है सिद्ध करें किसी धन पूर्णांक जो 5k + 1 के रूप का है उसका वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। यदि इसका आप वर्ग करते, क्या करते? वर्ग करते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता वर्ग करने पर, तो हम इसका वर्ग कर दिया। चलिए कर देते, हम भी कर देते, 5k + 1 का वर्ग कर दिया। चलिए करते r², इसका a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। हमने फार्मूला बैठा दिया स्क्वायर + 2ab + b²। ये तो फार्मूला जानते हैं। 5k² मतलब 25k²। यहाँ पर 5 दूनी 10k। फाइनली ये आपको 1 आ चुका है। ये 25, ऐसा करिए ना, यहाँ पर तो कुछ रोचक काम कर दीजिए। यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए। 5 × 5 = 25 मतलब 5k, 5 दूनी 10k तो मतलब 2k। ये सॉरी, यहाँ पर तो स्क्वायर होगा ना, +1, तो ये आपको यहाँ पर +1 है। ये इसको आप ऐसा करिए, ये k है ना, ये k है ना, आप इसको m मान सकते। क्या आप m मान सकते? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप m मान सकते। या यहाँ पर आप m का मान ये लिखेंगे जहाँ m का मान ये है। तो देखिए क्वेश्चन कहता क्या, सिद्ध करें किसी धन पूर्णांक जो 5k + 1 के रूप का है तो उसका वर्ग उसी रूप का होगा। बिल्कुल उसी रूप का है। m की जगह पर k लिख दीजिएगा, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि m भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाँ उसी रूप का होता है। ये आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं किसी भी, यहाँ पर लिखे ऐसे लिख सकते हैं किसी धन पूर्णांक 5k + 1 का के रूप का है तो उसका वर्ग उसी रूप का होगा। फाइनली आपके पास इस तरीके से हो चुका है क्वेश्चन नंबर। अब हम 14 सॉल्व करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, वो देखते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला, निम्नलिखित संख्या रूढ़ है या यौगिक है? सकारण बताए, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर पहला हमने नोट कर चुका, रूढ़ या यौगिक। देखिए हम आपको रूढ़ भी समझाऊंगा, यौगिक भी समझाऊंगा, चक्कर क्या इन दोनों का। सबसे पहले इसमें कुछ थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाते। देखिए यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13 पहले निकाल लीजिए बाहर, कैलकुलेशन आसान होगा। 7 × 11 +1 आप देख पाएंगे यहाँ पर ये 13, 11 × 7 = 77 और +1, 77 × 1 = 78, 13 गुने आपको देखिए ना, ये आपको 78 हो चुका है। फाइनली देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने का कोई तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट फाइनली आपको आएगा 1001। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आ चुका है। ये क्या है? ये यौगिक है। सर यौगिक क्यों है? ये आपका क्वेश्चन होगा, यौगिक क्यों है? देखिए यौगिक उस संख्या को कहते हैं जो अपने को छोड़कर दूसरी संख्याओं से विभाजित होता हो। अपने से छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित होता हो। वह 78 किसी और से विभाजित होगा? बिल्कुल दूसरे से, अपने से छोड़कर। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखिए ना यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 17 है, ये सिर्फ खुद से विभाजित होगा, इसे कोई दूसरा विभाजित नहीं कर सकता। 13, 11 ये खुद से विभाजित होगा, बिल्कुल खुद से होगा। 11 से विभाजित होगा या फिर 1 से। तो आपको ये जो खुद से विभाजित होता हो उसे रूट संख्या कहते हैं। जो खुद से तो विभाजित होगा ही, लेकिन किसी और भी संख्या से विभाजित होता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। ओके, तो ये आपको तो किसी और से भी विभाजित होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ऐसी संख्या होगा जिसको काटेगा, कटेगा और कटना भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 7 का 7, 10 में 7 गया तो 3, 30, 7 चौका 28 और 28 हो चुका है। तो ये आपको हो चुका होगा 21, 7 या 21, मतलब ये 7 से कट रहा है। ये खुद से तो कट रहा है लेकिन 7 से भी कट रहा है, इसलिए ये यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या उसे कहते हैं। तो आप इसे क्या लिखेंगे? यौगिक है। थोड़ा ज़्यादा लेक्चर हो चुका होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि समझ में आए तो बिल्कुल अच्छा से समझ लेना, नहीं समझ में आया तो फिर भी समझ लेना, दूसरी मरतब वीडियो देखकर समझ लेना, बार बार देख के समझ लेना, लेकिन समझ लेना। फाइनली आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर इसको भी आपको पता करना है कि यौगिक है कि क्या है, नहीं है, वो सब पता करना है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? कॉमन है क्या? कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं तो करे तो क्या करे भाई साहब, यहाँ पर आपको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 है तो 5 कॉमन ले लेंगे तो फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो चलिए छोड़िए, हटाइए। तो यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई करेगा तो हम फाइनली आपको इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। देखिए फाइनली हम आपको मल्टीप्लाई करके लिख दिए ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। आप मल्टीप्लाई इसको बारी से मल्टीप्लाई करिएगा। इतना आ चुका है, इनको जोड़ दीजिए। 5045 आ चुका, 5045 आ चुका है। इस तरीके से आ चुका है। क्या ये आपको खुद से कट रहा है? बिल्कुल ये खुद से भी कट रहा है और किसी और भी संख्या से कट रहा है। खुद से तो कट रहा है लेकिन किसी और संख्या 5 से कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा। यहाँ पर खुद से कट रहा है और 5 से भी कट रहा है।
तो इस तरीके से आपको जो आ जाए, इस तरीके से आपको आ जाए, उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। देखिए आपको एक चीज़ समझना है, जो खुद से कटता हो बल्ले बल्ले, लेकिन किसी और से भी कटता हो उसे हम यौगिक संख्या, मतलब खुद से कटे किसी और से भी कटे उसे यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 सॉल्व करते हैं। 3 भी बहुत आसान है, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 5, इस तरीके से प्लस 7 है। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको छोटा सा काम करना क्या है कि आपको देखिए इसको गुना करना, 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24 पंचा कितना होता है? 24 पंचा 120, बिल्कुल 120, 120 हो जाएगा। तो 120 और यहाँ पर देखते हैं 7, तो 127 हो रहा है, नहीं 5 चौका 20 या 7 दूना 120, चलिए 127 हो चुका है। आपको देखिए 127 किससे? 7 दूना 1 10, ये तो खुद से कटेगा, बाकी किसी से ये कटने वाला ही नहीं, ये बहुत कमीना, ये कटेगा ही नहीं, ये किसी से नहीं कटेगा। यहाँ पर आपको तो इस संख्या को हम लिखते हैं रूट संख्या। क्या लिखते हैं इसको रूट संख्या लिखते हैं, रूट संख्या। फाइनली देखिए आपको ये रूट संख्या हो चुका है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर इसका 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है, और 16 है, 2 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत आसान है। निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। कुछ नहीं करता, या 80 है ना, इसको आपको क्या करना है? दशमलव प्रसार भाग देना है। क्या करना है? इस भावे को भाग दीजिएगा तो क्या निकलेगा? देखिए ना, आपको जैसे ये क्वेश्चन बनाए थे ना, क्वेश्चन नंबर 4, कैसे इसको भाग देते थे, इसको भाग देते, सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 125 से इसमें भाग देना, 4 का पावर 3 मतलब 4 का 4, 4 चौका 16, चौका 64 भाग देना, 625 से 7/1/7 है तो 7 से 1 में भाग देना। नॉर्मल सा भाग, आप इसे भाग दीजिएगा। यदि फिर भी नहीं बनता है तो इस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन आपको हम इस पर बना देंगे। यहाँ पर कहता है सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये आप जो है शुरू में जो आप √2 √3 इस प्रकार जो सॉल्व किए थे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। वैसे आपको देखने की भी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप बहुत समझदार है। यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर √2 को बनाया, सिमिलरली √7 वैसा ही बना चुके हैं। यदि √2 वाला वीडियो नहीं देखे हुए हैं, हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डाल देंगे। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे होगा? बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझा चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आप इसी के साथ ये विविध प्रश्नावली आपका ख़त्म होता है। फिर हम आपको मिलते हैं बहुपद मतलब बीजगणित के साथ, या आपको मिलेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।